हाय। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेसिक लॉ है और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही कवर करेंगे और मैं इसका बेसिक डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कहता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये कि एनर्जी जो है उसे आप उत्पन्न भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते और आप उसे समाप्त भी नहीं कर सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते। मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब मैं बुकिश डेफिनेशन आपको नहीं लिखाने वाला, ना ही मैं आपको डिक्टेट करूँगा, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी इंटरनेट और आपके नोट्स जो बुक्स हैं उसमें मिल जाएगा। अब मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। अभी इस डायग्राम को आप भूल जाइए। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, एक ब्लॉक है, ठीक है। मैंने अपनी एनर्जी जो मेरे पास है उसको लगाकर इसमें वर्क किया, ठीक है। एनर्जी अप्लाई करी, वर्क किया, क्या होगा आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो ब्लॉक है ये खसक जाएगा और ये सरकते हुए सम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। ये जो ब्लॉक है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया जिस कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब ये बात अलग है कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में जो यहाँ पर सरफेस हुआ होगा उसके फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो गया होगा। ये सब बहुत बात की बात है, ठीक है। लेकिन आपको अभी इतना समझना है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आपने काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को चेंज किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे जनरेटर्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे कि फैंस हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमेशा चेंज होगी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। वो अपना स्टेट चेंज करेगा लेकिन एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। वो हमेशा अपना फॉर्म चेंज करेगा। अब इस सिस्टम पे इस डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करिए। यहाँ पर मेरे पास सिस्टम है, ठीक है। ये इसको आप एक ही सिस्टम कंसीडर करिए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है। सराउंडिंग में हीट है, हीट समझते हैं, हीट का मतलब है Q, ठीक है। Q इज़ हीट। अब समझिए कि ये जो Q है ये हीट है, राइट। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बर्नर लगाया, ठीक है, और इस सिस्टम पे क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। तो एक तो सराउंडिंग की हीट है Q जो कि सिस्टम की भी हीट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सिस्टम का भी टेम्परेचर कितना हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, एक बर्नर लगाया और इस पर हीट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो चेंज इन हीट कितना हुआ, चेंज इन हीट हुआ dQ, ठीक है। D इज चेंज इन हीट, ठीक है। ये डेल Q। Q था हमारे पास सराउंडिंग का हीट। जब मैंने सिस्टम को गर्म किया तो चेंज इन हीट हुआ dQ। अब आपको पता है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। आपको पता है कि जब किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली देखिए ये जो पिस्टन है ये यहाँ पर है। जब मैं इस पर हीट सप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इतना, ये क्या है, ये वर्क है। इसको लिख देते हैं dW, ठीक है। वर्क डन हुआ, पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब मैंने इसको गर्म किया, हीट दिया, चेंज इन हीट। जब इसको मैंने गर्म किया
तो वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, अभी एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। चेंज इन क्या हुआ, वर्क हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डेल क्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू, ठीक है। अब हर एक सिस्टम की ना उसकी एक इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं यू, ठीक है। मान लीजिए यू जो है ये क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इस सिस्टम की। तो जाहिर सी बात है जब मैंने इसको हीट दिया है तो इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, डी यू, चेंज इन हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वर्क, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो सिंपली ये कहता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये कि जो डी क्यू है, दैट इज चेंज इन हीट, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क, और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है, चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका देखते हैं साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन ये है कि अगर मैंने सिस्टम में हीट दी है, क्या किया है, अगर सिस्टम में मैंने हीट सप्लाई किया है, तो अगर मैंने सिस्टम को हीट दी है, मतलब अगर हीट सप्लाई किया है तो क्या किया है, प्लस क्यू, ये जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। हीट दिया है और अगर मैंने हीट निकाल लिया है, मतलब हीट लिबरेट किया है, हीट निकल रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव, करेक्ट। देना हमेशा लेने से अच्छा है, कहते हैं ना, देना हमेशा लेने से बड़ा है। तो अगर दिया मतलब पॉजिटिव, लिया मतलब नेगेटिव, ठीक है। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर सिस्टम में हीट जा रहा है, मतलब आपने सिस्टम में हीट दिया है, सप्लाई किया है, तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हीट ले लिया है तो क्यू क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।